अब मान के चलते हैं जैसे कि डेस्कटॉप एंड CSS लाइक जेप। पोजीशंस क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने लिया पोजीशंस डॉट py, नॉट सॉरी py, इट्स HTML एंड देन CSS में बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट CSS ही रहने दूंगा इसको। मैं यहाँ पर एक HTML लगा लेता हूँ। जैसे मान के चलते हैं मैं यहाँ पर गया, मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, डिव बॉक्स बना लिया और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ CSS को, लाइक लिंक CSS ./style.css, ठीक है, ये हमने किया। एंड CSS में यहाँ पे वो लगाता हूँ प्रॉपर्टी बॉक्स हाइट 200 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाएगा एंड दैट्स इट। अब अगर मैं सोचूं कि मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है इधर से उधर, एक मिनट, ये मैंने कौन सी, अच्छा ये वाली फाइल रन की है क्या, मुझे वाली फाइल रन करनी थी, परफेक्ट। अगर मैं सोचूं मुझे इस बॉक्स को इधर से उधर मूव करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं मान लो यहाँ पर जाऊँगा, अगर मान लो मैं ऐसे करने लगूँ टॉप 200 पिक्सल हो जाए और लेफ़्ट 200 पिक्सल हो जाए, तो ये कहेगा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर है वो स्टैटिक है, पोजीशन स्टैटिक है। तो मुझे पहले इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को बनाना पड़ेगा रिलेटिव पोजीशन से होगा क्या, ये कहेगा कि जहाँ पर भी मैं हूँ, जहाँ पर मैं था, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर मैं था वहाँ से मैं 200 पिक्सल टॉप से आ जाऊँगा, 200 पिक्सल लेफ्ट से आ जाऊँगा, राइट। व्हाट माय पॉइंट मैम? यस यस। हाँ, अब मान के चलते हैं, ये तो होती है रिलेटिव से अलाउ करता है आपको मूव करने के लिए, यानी पोजीशंस चेंज करने के लिए। यू कैन गो विद द राइट, यू कैन गो विद द लेफ्ट ऑल्सो। और मान लो मैं यहाँ पे इनको ना करूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ लाइक मुझे बॉटम से वैल्यू चेंज करनी है। नीतीश आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ओके, मैंने बोला बॉटम से अगर हमें 200 पिक्सल ऊपर जाना है, सो यू विल सी ये बॉटम से 200 पिक्सल ऊपर चला जाएगा। एज यू कैन सी, मैं तो बोलूँ कि मुझे 100 पिक्सल ऊपर जाना है, तो ये 100 पिक्सल ऊपर जा चुका है। मैं बोलूँ मुझे राइट से जाना है तो राइट से भी जाएगा, बट जहाँ पर वो है उस अपनी पोजीशन से वहाँ पर इधर उधर होगा, इधर राइट होगा। क्लियर है बात? इसी में ना एक होता है, मान के चलिए मैं कहूँ कि इस बॉक्स के अंदर ना एक और बॉक्स है जिसको मैं नाम दे देता हूँ चाइल्ड बॉक्स डॉट चाइल्ड हाइफन बॉक्स, मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक डॉट चाइल्ड बॉक्स लगा लूँगा, चाइल्ड हाइफन बॉक्स। इसकी हाइट दूंगा मैं कुछ 100 पिक्सल्स एंड विड्थ भी दे दूंगा 100 पिक्सल्स। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा येलो एंड यू विल सी दिस, राइट। चाइल्ड बॉक्स मैंने यहाँ पे लगाया है एंड चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका चाइल्ड बॉक्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना इस चाइल्ड बॉक्स की पोजीशन चेंज करनी है, तो या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाके डॉट चाइल्ड बॉक्स रखूँ, डॉट चाइल्ड बॉक्स, और यहाँ पर मैं इसको बोलूँ कि पोजीशन। इसके लिए, हाँ, इसके लिए तो आपने सेम वो नहीं बताया था कुछ अवतार वाला? नहीं, वो तो सिर्फ एक तरीका है बनाने का उसका। मुझे एवटार बनाना है या मुझे उसे कुछ और काम करना है, तो शेप को मैं किसी भी उसमें, मतलब ये जो मेरी स्क्वायर शेप है ना, इसको मैं किसी भी उसमें मोल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ जी। मैं इनको ब्लॉक, इन दोनों में डिफरेंस क्या? हाँ, मैं इनको ब्लॉक भी बना सकता हूँ। गाइस, आप लोग का लंच कितनी देर का होता है, टी ब्रेक कितनी देर का होता है? कोई लेके नहीं आ रहा था? चलिए ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम गए, हमने करा पोजीशन, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बताना। देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मुझे ना ऐसे इसको सर्कल बनाना है, राइट। मैं क्योंकि देखो मोस्टली जैसे हमने आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हमारी फोटोज लगती है सर्कल में लगी होती है, राइट। हाँ जी। तो मैंने उसको सर्कल बना दिया था, बॉर्डर रेडियस 50% करके। मैं किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मैं उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको पोजीशन कर दिया। मान लीजिए कि मुझे भी इसकी पोजीशन को ना इधर उधर एडजस्ट करना है, तो मैं पोजीशन रिलेटिव जो भी आपने पढ़ा है, राइट। डिव से हम कई तरीके की पोजीशंस बना सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे ब्लॉब भी बनाना है ना, ब्लॉब शेप्स भी होती है, मैं नॉर्मल डिव को ऐसा भी बना सकता हूँ,
राइट, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। लाइक ऐसी शेप भी बना सकता हूँ उसको, मैं ऐसी शेप भी बना सकता हूँ। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हमें चाहिए होती है, तो हम यूज़ करते हैं उसको। जब मुझे मान लीजिए अपनी इमेज मतलब मैं कोई कार्ड बना रहा हूँ, उस कार्ड को बनाने के लिए मुझे सर्कल वो चाहिए था ऊपर, ताकि मैं अपने यूज़र की फ़ोटो लगा सकूँ। तो इसलिए मैंने एक डिव बनाया उसके अंदर, उसको मैंने क्या करा, बॉर्डर रेडियस 50 कर दिया, तो वो सर्कल बन गया। तो आई कैन यूज़ इट एनीवेयर, मैं किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी, वो हाँ जी, जो मैंने वो बनाया था ना, वो वाला भी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो जिसमें मैंने उसके अंदर वेल्स लिखा है, तो कि जो वेल्स के बगल में जैसे वो सर्कल वाला, तो वो उससे बनता ना, एवतार से बनता ना। एवटार मैम उसका नाम है बस, ऐसे एवटार वो है नहीं कोई चीज़। देखिए क्या होता है ना, सर्कल एवटार हम अच्छा। उसको एक टर्म दे देते हैं, सर्कल एवटार। ठीक, देखो हाँ उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाँ हम किसी इंसान को, तो जैसे मान लो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पे गया मैं, ठीक है। अब इस प्रोफाइल में ना यहाँ पे मान के चलो मेरा सर्कल दिख रहा है इमेज का, राइट। हाँ जी। अब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल लोगों को लगेगा कि सर्कल इमेज है, बट एज अ डेवलपर वी कैन टेल हाँ। देम कि भाई सर्कल एवटार है, राइट। ये है मतलब इसको नॉर्मली हम बॉक्स लेके डिव है के ये अंदर बॉक्स, उसी के में डाल देंगे, बस आ जाएगा। एग्जैक्टली। हम बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे, वो सर्कल बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, है ठीक दैट्स है। इट। अगर मुझे इसको बनाना भी है तो कुछ नहीं करना है, मैं इसको चाहूँ बनाना तो मैं बॉर्डर रेडियस 50% कर दूंगा तो बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा मुझे ज़रूरत कब है इस चीज़ की। ये सर्कल बन गया ऐसे, लाइक। अब मान लीजिए मुझे इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना, तो मैंने पोजीशन रिलेटिव किया। बोलूँ कि टॉप से ना 200 पिक्सल नीचे चले जाओ, तो ये क्या करेगा, देखो नी बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिलेटिव पोजीशन में है। किस में है? वो भी रिलेटिव पोजीशन है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। राइट। तो मैंने बोला कि भाई आप रिलेटिव हो, यानी वो कह रहा है जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मैं 200 पिक्सल नीचे आ जाऊँगा। ऐसे मैं बोलूँ आपको लेफ़्ट से जाना है, तो मैं लेफ़्ट से ले जा सकता हूँ उसको, लेफ़्ट से 200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल लेफ्ट से। पर ये है रिलेटिव पोजीशन, यानी ये कहेगा कि जहाँ मैं हूँ मैं वहाँ से जाऊँगा। इसमें ना एक और पोजीशन होती है विच इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन ना अपना रिलेटिव पेरेंट ढूंढता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए, अभी ये जो मेरा डिव है, ये क्लास इसकी बॉक्स है, राइट। इसी के अंदर मेरा एक और, उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया जिसकी क्लास है चाइल्ड बॉक्स। सो दैट मीन्स ये जो चाइल्ड बॉक्स है, ये इस बॉक्स का चाइल्ड हो गया, उसके अंदर ही है ना वो, तो काइंड ऑफ चाइल्ड का बॉक्स हो गया। क्लियर है बात? हमने चाइल्ड बॉक्स डिव को इनसाइड रखा है किसके, बॉक्स क्लास के डिव के। तो वो कहेगा कि अगर मैं एब्सोल्यूट हूँ ना, तो अपना मैं रिलेटिव पेरेंट ढूंढूंगा और उसके अराउंड घूमूंगा, राइट। तो अब वो क्या कर रहा है, उसके अराउंड है वो। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे पर प्रॉपर्टीज हटा दूँ और मैं इसको कर दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो बिल्कुल उसके कोने पे लग गया वो, जाके बिल्कुल कोने पे लग गया उसके। क्यों? क्योंकि वो ढूंढ रहा है अपना रिलेटिव पेरेंट। उसका रिलेटिव देखा जाए तो उसे देखना जरूरी है कि उसका जो पेरेंट है वो कौन है, रिलेटिव होना चाहिए था। अगर मान लो इसको मैं काम करूँ, मैं इस बॉक्स की पोजीशन हटा दूँ रिलेटिव, तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल, हाँ, अभी इसके ये जो रिलेटिव जिसको मान रहा है ना, ये रिलेटिव मानेगा अपनी बॉडी को। वो कह रहा है भाई मुझे अपना रिलेटिव पेरेंट ढूंढना है। अगर मेरा खुद का पेरेंट रिलेटिव नहीं है ना, तो मुझसे ऊपर जाके, मेरी बॉडी रिलेटिव होती है बाय डिफॉल्ट, तो मैं बॉडी को रिलेटिव मानूंगा। क्लियर है बात? ओके, अभी चल रहा है 20 मिनट। 20 मिनट में एक होगा तो तब आपके साथ भी एक होगा। 1 मिनट गैस, 1 मिनट। जो बात करने आया हूँ 5 मिनट दिया है तो म्यूट करो ना। ठीक है, ओके गैस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर गया और मैंने कर दिया इसको एब्सोल्यूट। सो दैट मीन्स वो कह रहा है कि मैं टॉप 200 पिक्सल और लेफ्ट 200 पिक्सल जाऊँगा, बट मैं अपने बॉक्स के अराउंड घूमूंगा। कह रहा है कहाँ घूम रहा है बॉक्स के अराउंड, बॉक्स से तो बाहर घूम रहा है ये, राइट। आप ये बोलोगे बॉक्स के अराउंड तो घूम ही नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है ना, इसको ओवरफ्लो कर रहा है ये उसमें, तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो को बोल देंगे स्क्रॉल। तो अब आप देखोगे ना, बेटा सेकंड भाई, हाँ ये है कि रिलेटिव नहीं है, हमने इसके बॉक्स को रिलेटिव बना दिया। नाउ यू विल सी, अब ये उसके अराउंड घूम रहा है, देख रहे हो आप। अब उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा वो और उसके अराउंड ही एडजस्ट होगा। क्लियर है ये बात? गाइस क्लियर है? यस सर। यस। ओके लेट्स गो। अब हम आगे बात करें, सेम यहीं पर ही, ये तो था हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बस हमेशा अपना रिलेटिव पेरेंट ढूंढता है और उसके अराउंड ही घूमता है। इसके अलावा एक होता है स्टिकी, एक होता है हमारा
फिक्स्ड, इसके बारे में बताता हूँ मैं क्या होता है ये, ठीक है। मैं फटाफट ना एक नैप बार बनाता हूँ, आज आपको नैप बार ही बना के दिखाएंगे एंड यू गेट टू नो कि हाँ बढ़िया है, राइट। लेट्स गो पोजीशन, एक नैप बार बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ एंड एक सेक्शन बनाता हूँ विच इज़ कॉल्ड नैप बार, ठीक है। मैंने नैप बार बनाया, इसके अंदर मैं एक और डिव बना लूँगा, नॉट अ डिव, मैं एक यूएल बनाऊँगा, ठीक है। इस यूएल को लिस्ट दे दूँगा नैव आइटम्स, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट कैन बी 4, राइट। जिसमें मैं लिखूँगा होम, ये आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा ऐसा होता हुआ, ठीक है। मान लीजिए अपनी क्लास कोर्सेज, देन कॉन्टैक्ट अस, राइट, एंड यहाँ पे लिख देंगे अबाउट अस, ठीक है। मान लीजिए मैंने इतना बना लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता चलूँगा, मैं जो है बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, नैप बार। तो इन सबको ही फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद हो गया एंड हियर वी गो विद दिस, ये भी बंद हो गया, ठीक है। आइए जी, मैं यहाँ पर एक नैप बार बनाऊँगा, डॉट नैप बार, इसको मैं हाइट दूंगा जो कि होगी 200 पिक्सल, थोड़ी ज़्यादा है 200 पिक्सल्स, आई टेक इट लाइक 100 पिक्सल्स एंड इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट। मुझे ऐसा कुछ मिल गया। अब कहने वाली बात पता है क्या, यहाँ पर और यहाँ पर ना स्पेसेस आ रहे हैं, राइट गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेसेस आ रहे हैं। एक्चुअली ये मार्जिन्स है जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ना हमारे पास एक सेलेक्टर होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल सेलेक्टर, राइट, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी कहते हैं इसको हम। यानी इस स्टार लगाकर कर्ली ब्रैकेट में आपने जो भी प्रॉपर्टी लिख दोगे ना, वो प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट पे लग जाएगी अनटिल अनलेस वो एलिमेंट उसको सेलेक्ट करके उस वैल्यू को चेंज ना कर रहा हो तो। वरना बाय डिफ़ॉल्ट सारी जो प्रॉपर्टीज आप स्टार के अंदर लिखते चले जाएंगे वो हर एक HTML एलिमेंट में लगती चली जाएगी अनटिल अनलेस आप उसे चेंज ना करें उस सेलेक्टर को सेलेक्ट करके। जैसे मैंने यहाँ पे बोला मार्जिन को कर दो 0, तो आप यहाँ पे देखोगे ना अब कोई स्पेस नहीं दिखेगा, यानी सबकी मार्जिन 0 हो गई है, इवन इस LI की मार्जिन भी 0 हो गई है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इसकी मैं हाइट थोड़ी सी कम रखूँगा, मैं तो 70 दूँगा, 70 इट्स ओके फॉर मी, राइट, इतना ठीक है चलेगा। अब एक काम करूँगा, उसी के अंदर ना मैंने एक UL लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है, नैव आइटम्स, इसको मैं क्या करूँगा डॉट नैव हाइफन आइटम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे यानी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना इसको ना डिस्प्ले नन वो कर दूँगा, लेकिन इसका जो डेकोरेशन है ना लिस्ट डेकोरेशन लिस्ट स्टाइल, यानी जिसमें ये डॉट 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 बनकर आ रहे हैं, मुझे नहीं देखनी है डॉट, तो मैं पता है क्या करूँगा यहाँ पर इसको कर दूँगा नन, यानी अब मेरे लिस्ट डॉट 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 नहीं दिख रहे वहाँ पर। क्लियर है बात। अब सेम ऐसे ही ना मैं LI को सेलेक्ट करूँगा। अब LI क्या है ना, मैंने आपको बात बताया था LI भी ब्लॉक बिहेवियर टैग है, तभी वो एक के नीचे कर रहा है। मैं चाहता हूँ जस्ट टू नेक्स्ट ईच अदर आ जाए सारे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर गया LI लगाऊँगा। पहले तो इसका कलर करूँगा वाइट, मैंने वाइट कर दिया कलर। दूसरा इसका डिस्प्ले ये ब्लॉक है तो इसको मैं क्या करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा, इनलाइन ब्लॉक, तो यहाँ पर ये ऐसे ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है गाइस। एंड थोड़ा सा मैं स्पेस हाइट थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, 50 विल बी गुड। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा कुछ 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 30 पिक्सल्स, इट्स ओके फॉर मी, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन लिस्ट के बीच में ना स्पेसेस देने हैं थोड़े से, तो मैं करूँगा हर एक लिस्ट को बोलूँगा लेफ्ट से ना आप 20 पिक्सल इधर उधर खिसक जाओ। ये पूरी लिस्ट जा रही है क्या? मुझे फिर इनमें ना मार्जिन्स देनी पड़ेगी, लेफ़्ट से जा रही है तो सारी, ठीक है। एक मिनट, आई हैव टू चेक दिस फर्स्ट। लिस्ट में 40 पिक्सल कर दूँ, ये होगी नहीं, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पोजीशन अभी हमारी रिलेटिव नहीं है, तो हमें क्या करना होगा इनकी पोजीशंस को रिलेटिव करना होगा, ठीक है। बट अभी भी इशू क्या आ रहा है कि ये हर एक लिस्ट जो है पूरी लिस्ट एक साथ 50 हो जा रही है। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन लेफ़्ट, मैं बोलूँगा उस मार्जिन के लिए ना पोजीशन लगाना कंपलसरी नहीं है, अभी हमें मार्जिन पढ़नी आएगी। उस मार्जिन क्या है, गैप्स बना देगी सबके बीच में। मैं ऐसे बोलूँगा 20 पिक्सल्स की सबको मार्जिन दे दो लेफ्ट से, तो नाउ यू विल सी यहाँ पे स्पेसेस आने शुरू हो गए। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दे, 40 पिक्सल, ठीक है, इतना चलेगा, राइट। हाँ बस ये है कि इसकी पोजीशन को ना मैं काम करूँगा, पोजीशन को करूँगा रिलेटिव और बोलूँगा कि इनको ना टॉप से ना एक काम करना 10 पिक्सल नीचे ले आना, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गई है 5 पिक्सल, राइट, इतना ठीक लग रहा है। क्लियर है बात। मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन भी थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है मेरे को, 20 पिक्सल्स विल बी गुड, ठीक है, इतना चल जाएगा। गॉट इट गाइस, ये मेरा एक नैप बार बन गया है यहाँ पर, समझ आया एवरीवन? यस सर। मैंने एक नैप बार डिज़ाइन किया, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर ऐसा होते हुए देखा होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, उसके बाद यहाँ पर ना एक H1 लगाऊंगा,
या एक पैराग्राफ लगाऊंगा इस डिव के बाद। अब देखा, कहने वाली बात है कि जो पूरा नैप बार के आइटम्स बने हुए हैं ना, ये नैप बार है यहाँ पर इस डिव के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, इसमें लिख दूंगा 10,000 लाइन्स एट व्यू। मैंने वर्ड रैप किया और 10,000 लाइन्स मेरी लिखी गई है। नाउ यू विल सी। अब पता है बात क्या हो रही है कि ना, जब मैं इसको ऐसे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो भैया, एक्सचेंज वाला है या बिना उसके एक्सचेंज का है? एक मिनट में आ रहा हूँ। अरे एक काम करो भैया, थर्ड फ्लोर पे दे आओ यार, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं और मम्मी है घर पे, इसलिए थोड़ा सा खुद चला गया। मैं गेट खुलवा देता हूँ, ठीक है? थर्ड फ्लोर है, जाके। हाँ, OTP बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। मैं बोल देता हूँ, गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। मम्मी एक बार वो गेट खोल दो, नीचे खड़ा है वो। हाँ हाँ भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ सर, गेट खोल दो एक बार। और OTP बताऊँ? ठीक है, मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक? हाँ बोल दिया ठीक है। एक वो है 188 और 169 188 169 169, ठीक है राइट गाइस। तो मैं यहाँ पर गया और आई एम सॉरी, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जस्ट लाइक अमेज़ॉन, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही मैं अमेज़ॉन पे से होवर कर रहा हूँ ना नीचे, ये नैप बार इसका यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है, वो नहीं हिल रहा, वो फिक्स हो चुका है, वो एक ही जगह पे सेट है, राइट गाइस? सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो नैप बार है ना, एक पोजीशन होगी, जो नैप बार हमारा लगा हुआ है इसमें पोजीशन लगाएंगे जो कि होगी फिक्स्ड पोजीशन, यानी फिक्स्ड है, यानी जहाँ पर ये है वहीं पर ही रुकना है इसको, ठीक है? यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। बट इसका दिक्कत क्या है कि ना, इनलाइंड हो जाता है, यानी जितना मेरा कंटेंट उतनी मैं जगह लूँगा, जितना मेरा कंटेंट उतनी मैं जगह लूँगा, राइट? या तो मुझे काम करना पड़ेगा कि इसकी नैप बार को फिर पूरा विड्थ मुझे 100% करना पड़ेगा, यानी जिस आप डायमेंशन पर अभी हो, यानी जिस व्यू पोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है? जैसे मान के चलो इसकी विड्थ इतनी सी है, इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इवन मान लो किसी बड़ी स्क्रीन पर हूँ मैं, तो वहाँ पर ना क्या होगा, मैं पिक्सल्स नहीं सेट कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। मैंने बोल दिया 200 पिक्सल की विड्थ रखनी है तो वो हर जगह ही 200 पिक्सल रख लेगा। अगर मुझे बोल दूँगा ना कि आपकी विड्थ 100% होनी चाहिए, 100%, दैट मीन्स अगर वो बड़ी स्क्रीन पे भी खुलेगा ना तब भी वो 100% उसकी विड्थ लेगा। मैं बोलूँगा अपनी विड्थ को फिर 100% कर लो, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है करना, राइट? नाउ यू विल सी। अब ये एक जगह पर फिक्स हो चुका है, यानी कंटेंट नीचे स्क्रॉल हो रहा है बट ये फिक्स है अपनी जगह पर। क्लियर है गाइस ये बात? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? ऐसे एक और होता है स्टिकी में ना, वो इनलाइन बिहेव पे काम नहीं करता, वो आपका ब्लॉक बिहेव ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टिकी लगा दिया, स्टिकी में क्या होगा, सर स्टिकी तो काम कर ही नहीं रहा, पर आपको बताना है उसको कि सर कहाँ से स्टिकी होना है मुझे। आपने देखा, क्योंकि जब मैं अमेज़ोन पर गया था ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल होने के बाद वो स्टिक होना शुरू हुआ एक जगह पर। सो फॉर दैट मैं इसको बोलूँगा आप एक काम करना, टॉप से 0 पिक्सल पर स्टिक हो जाना। तो उसे पता लग गया कि मुझे स्टिकी कहाँ से होना है, वो वहाँ से स्टिकी हो गया है 0 पिक्सल से। व्हाट माय पॉइंट गाइस? क्लियर है बात? अभी आपने एक चीज़ देखी थी, फिक्स में ना एक दिक्कत और थी, फिक्स में एक दिक्कत और थी गाइस। फिक्स में गड़बड़ पता है क्या कर रहा था वो, कंटेंट ना पीछे छिप जा रहा था। ये देख रहे हो, कंटेंट पीछे छिप जा रहा है आधा, इसके पीछे छिप जा रहा है कंटेंट आधा। मैं ये नहीं चाहता। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पे इसको स्टिकी करूँगा और मैं बता दूंगा कि इसमें विड्थ की ज़रूरत नहीं होती मुझे, स्टिल वो मतलब पूरा इनलाइन बिहेव पे काम करना, टॉप से 0। तो मतलब क्या होगा, जो कंटेंट होगा ना वो ऑलरेडी उस हिसाब से ही एडजस्ट होकर नीचे अपने आप आ जाएगा। क्लियर है गाइस ये बात? पता है फिक्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं? आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पे देखा होगा जहाँ पर ना ऐसे नीचे
यहाँ पे सर्कल्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल बना है ना ब्लैक बॉक्स सर्कल, ऐसे यहाँ पे सर्कल बने होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, कॉल करके ऐसे बने होते हैं, राइट। लेट्स सी बनाते हैं उसको भी, देखते हैं कैसा लगता है। कॉल आउट बटन बनाते हैं, मैं यहीं पर ही बना के रख लेता हूँ उसका, दैट्स नॉट एन इशू कि मुझे ऊपर ही बनाना है, ठीक है। सो विल डू कॉल आउट -BTN, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बनाया, इसमें मैं अभी कोई आइकन तो मेरे पास है नहीं लगाने के लिए, मैं ऐसे सर्कल बना दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा एक @ का साइन बना देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। नाउ विल गो, मैं यहाँ पे करूँगा डॉट कॉल आउट -BTN कर्ली ब्रैकेट्स, हाइट दूंगा कुछ 100 पिक्सल्स एंड विड्थ भी दूंगा कुछ 100 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा गोना बी रेड, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस, सर्कल चाहिए तो बॉर्डर रेडियस 50% कर दूंगा इसका, राइट। सो विल सी मेरे पास जो भी यहाँ पर आएगा वो एक सर्कल बनकर आ गया, ठीक है, दैट्स इट। और मैंने एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ, एक LI के अंदर डाल देता हूँ इसको, ठीक है, @ जो कि मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आ रहा है वो, और मैं LI पे एक काम करूँगा, यहीं पे एक इनलाइन CSS लगा के ना यहाँ पे बोल दूँगा लिस्ट स्टाइल जो रहेगा मेरा नन रहेगा, यानी खाली, ठीक है। अब लिस्ट का जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है ना, LI का जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं कर दूंगा कुछ 20 पिक्सल्स, राइट। और 100 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से कॉल आउट बटन, तो 50-50 रखता हूँ इसको, थोड़ा छोटा एंड बेटर, ठीक है, दैट्स इट। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेंटर नहीं करूँगा, एंकर इस टैग को आई वी वांट टू डू, तो मैं बाद में कर दूँगा, इतना चलेगा मेरे लिए। थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं 40 कर दूँ, 40 भी ज़्यादा है, 30 कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे बैठ के इसको फिर ठीक करना पड़ेगा पूरा, बट इतना चल जाएगा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं जो इसकी पोजीशन है ना, इसकी नहीं, हमारे कॉल आउट बटन की, इसकी पोजीशन को मैं कर दूँगा यहाँ पर फिक्स्ड, ठीक है। ये फिक्स्ड हो गया और देख रहे हो अपने आप ही ऊपर आ गया, सेलेक्टेड है वहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा एक काम करो, टॉप से ना कम 600 पिक्सल नीचे जाओ, तो इतना आ गया, ये थोड़ा सा कम है, मैं ज़्यादा 700 कर दूँ, 650 आई हैव टू डू, राइट, 620, ठीक है, गॉट इट। सेम ऐसे बोलूँगा एक काम करो, लेफ़्ट से ना कुछ 1100 पिक्सल इधर जाओ, ठीक है, क्योंकि 1280 का होता है ये, तो मैं कुछ 1200 देना पसंद करूँगा, वो भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा मेरे को, तो 1300, 1400 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1350, सॉर्टेड गाइस। देख रहे हो अब क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स पे, एक्चुअली मेरा एक तो ये ब्लैक बॉक्स लगा है ना, दैट्स वजह से वो ऐसा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मतलब ब्लैक बॉक्स यहाँ से हटा देता हूँ और टॉप से थोड़ा सा नीचे और ले आता हूँ, विच कैन बी 660 कर दूँ मैं, सॉर्टेड, ठीक है। अब आप देख रहे हो, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसा देखा है गाइस, यहाँ पे कैसे बटन बना होता है, उसको सेलेक्ट करते हो आप एंड थिंग्स वर्क, राइट गाइस, Yes. ठीक है। ये बनाना है आपको, आज आप प्रॉपर एक वेबसाइट्स बना रहे हो इस टाइम, राइट, एक लेआउट जैसा काइंड ऑफ चाहिए होता है, गॉट माई पॉइंट गाइज। सो लेट्स मेक, एक काम करते हैं, फटाफट ये नैप बार बनाते हैं, फिक्स नैप बार, राइट। इसका HTML मैं देता हूँ आपको पहले लिखने के लिए एंड देन उसका CSS देता हूँ, ठीक है। आप इसका पहले वो लिखिए HTML, जब मेरी हेल्प ले सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, मैं भी कोड कॉपी करा करता था, मैंने स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट। पता है बात उसकी नहीं है कि आप कोड कॉपी कर रहे हो, बात उसकी है कि आपको जो पूरा लॉजिक है, क्या लॉजिक समझ आ रहा है, वो मैटर करता है। कि ठीक है मुझे पता चल रहा है कि डिव क्या बताना चाह रहा है, उस डिव के अंदर जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इनका क्या काम है, सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो पहले आपको इतना कोड लिखना है, डू इट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। नीतीश तुम मेरे आके कर लेना अकेडमी में, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक है सर। ठीक है, तुम्हें मैं कोड दे दूँगा, हम आप ट्राई करेंगे इसको, जो बनाना है ये, हाँ। और मैम इसको बनाने के बाद ना फिर अक्षय भाई को दिखाइएगा, लाइक अदरवाइज ना तो मैं आप दिखाते हो जो आप मैं बनाते नहीं हो, दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। आप दिखाते हो जो आप बनाते हो उनको, ऊपर लेते हैं मेरे को। हाँ दिखाया था, वही वो फर्स्ट टाइम दिखाया था, उसके बाद नहीं दिखाया वो। क्यों? जो मतलब जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था तक मिला नहीं ना। अच्छा अरे नहीं, वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं काम वाम में, तो उस चक्कर में शायद हो सकता है। हाँ।
न्यू फाइल वाइल बना के सीधा डिफ में ये nav बार बनाना है ना? हाँ जी। भाई आज बैकएंड कनेक्ट करना है उसका, बैकएंड कनेक्ट करना है ग्रेवेंस वाली वेबसाइट का। सीआरएम देखा था उसका भाई, उसने पता सीआरएम का एडमिन पैनल भी बना के दे दिया भाई मेरी। वो तो मैं देखा था आईडी पासवर्ड भी, मैं कहानी भटकी मैंने देखी। और पता है मेरे को क्या कह रहा है, कह रहा है आपकी ना ऑथराइजेशन